हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप। वेलकम टू आवर चैनल। मैं हूं वैभव गुप्ता और आज हम लाए हैं हमारा 11th क्लास फिजिक्स का दूसरा चैप्टर जो कि है यूनिट एंड मेजरमेंट। इसके पहले हमने पहला चैप्टर कंप्लीट करा था फिजिकल वर्ल्ड, जिसमें हमने जाना था फिजिक्स में 2 साल में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमने बहुत सारी चीजों को उसमें देखा था। फिजिक्स ने हमारे लिए क्या क्या नई टेक्नोलॉजी से हमें फिजिक्स ने हमें जोड़ा है, फोर्सेस कौन से होते हैं, सारी बातों के ऊपर हमने जाना था फर्स्ट चैप्टर के अंदर। और आज हम लाए हैं हमारा सेकंड चैप्टर, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 क्या है? चैप्टर नंबर 2 है यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन क्या है? यूनिट और डायमेंशन का यूज क्यों ये हम चैप्टर पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, क्यों जरूरी है? तो यूनिट और डायमेंशन के बिना कोई भी क्वांटिटी फिजिक्स की हो, सारी क्वांटिटीज क्या है? अधूरी है। यूनिट्स का सभी जगह इंपॉर्टेंट रोल है। यूनिट्स हमें बताती है कि कोई क्वांटिटी क्या कहना चाह रही है, किसको डिनोट कर रही है। उनका डायमेंशन हमें बताता है उनके मेजरमेंट के बारे में। तो यूनिट एंड मेजरमेंट या यूनिट एंड डायमेंशन। तो हम शुरू करते हैं, सारी बातों को जानेंगे चैप्टर के अंदर। तो कॉपी निकालते चलेंगे, साथ साथ में नोट्स बनाते चलेंगे और नजरें बिल्कुल बोर्ड के ऊपर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली बात मैं जानूंगा इसके अंदर वो है फिजिकल क्वांटिटी। सबसे पहली बात मुझे जो जानना है, जिनके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा, ठीक है, सबसे पहली और सबसे बेसिक बात फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। तो यार फिजिकल क्वांटिटी मतलब वो मेजरिंग क्वांटिटीज, उस प्रकार की क्वांटिटी जिनको हम नाप सकते, जिनको हम मेजर कर सकते हैं। मतलब क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड। मतलब जो मेजर हो सकती है, जिनको हम मेजर कर सकते हैं, वो क्वांटिटी कौन सी हो गई? फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल क्या क्या मेजर कर सकते हैं। लंबाई हो गई, मास को नाप सकते हैं, किसी का भी मास हुआ। वॉल्यूम को नाप सकते हैं, एरिया को नाप सकते हैं, ठीक, फोर्स को नाप सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिन चीजों को हम नाप सकते हैं वो क्वांटिटी कौन सी हो गई? फिजिकल क्वांटिटीज। और हम इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानेंगे, सीखेंगे, इनके डायमेंशंस को पढ़ेंगे, इनकी यूनिट्स के बारे में जानेंगे। तो यहां तक लिखते चलेंगे, फिर हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। नोट कर लेंगे कॉपी के अंदर, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो हटा रहे हैं। इसके बाद अगली बात आती है, ये तो मैंने समझाया कि क्वांटिटीज क्या होती है। फिजिकल क्वांटिटीज जिनको मैं मेजर कर सकता हूं, नाप कर सकता हूं। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। डेंसिटी ले लो, वॉल्यूम, एरिया, प्रेशर, करंट, उसके बाद में वर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत सारी चीजें हैं ऐसी जिनको हम मेजर कर सकते हैं। तो सारी क्वांटिटीज के बारे में हमें जानना है। अब ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, इनको भी बांटा गया है। इनका क्या करा गया है? क्लासिफिकेशन करा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज मतलब फिजिकल क्वांटिटीज का हम क्या करेंगे इसमें? क्लासिफिकेशन। तो कैसे फिजिकल क्वांटिटीज को बांटा है, उसमें सबसे पहले नंबर पे जो क्लासिफाई हुआ है वो है फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन सी क्वांटिटीज? फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब जिन क्वांटिटीज
जिन क्वांटिटीज को हम बोल सकते हैं जो सबसे छोटी क्वांटिटी होती है, सबसे बेसिक क्वांटिटी, उनसे छोटी क्वांटिटी कोई सी नहीं होगी, तो उनको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब ये क्वांटिटीज, ठीक है ना, मतलब फिजिकल क्वांटिटीज जो सबसे छोटी क्वांटिटी है, उनसे छोटी क्वांटिटीज कोई सी नहीं, उनको बोला जाता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। मतलब फिजिकल क्वांटिटी which does not depend on any other फिजिकल क्वांटिटी, मतलब जो दूसरी कोई फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड नहीं है, सबसे छोटी यूनिट है, सबसे छोटी क्वांटिटी है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूंगा, इसको एक से भी बोला जाता है, इसको बोला जाता है बेस क्वांटिटीज भी बोला जाता है। बेस क्वांटिटीज एनसीईआरटी के अंदर है, इसको क्या बोलते हैं, बेस क्वांटिटीज, और मैं बोलूंगा बेसिक क्वांटिटीज। मतलब सबसे छोटी क्वांटिटी जो है उनको बोला जाता है फंडामेंटल। इनसे ही बाकी जितनी बड़ी बड़ी मेजर करने की जो टर्म्स है, डिराइव्ड फॉर्मूले हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी है, सब इनसे ही बनती है। मतलब इनसे छोटा कुछ भी नहीं। जैसे एरिया की बात करिए, एरिया फंडामेंटल नहीं है। एरिया कैसे बना, लेंथ से बना और ब्रिड्थ से बना, मतलब लेंथ इंटू ब्रिड्थ बोलते, तो उसमें हमने नापा काहे को, एरिया को, लेंथ को लेंथ से मल्टीप्लाई करा, तो वो चीज क्या हो गई, एरिया हो गया। तो लेंथ इंटू क्या हो गया, लेंथ। तो मतलब एरिया में सबसे छोटी क्वांटिटी क्या है, एरिया नहीं है फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ है फंडामेंटल क्वांटिटी। वॉल्यूम में देखेंगे, वॉल्यूम को लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ एल क्यूब, तो उसमें भी फंडामेंटल क्वांटिटी क्या है, लेंथ। तो मतलब उनसे छोटी क्वांटिटीज नहीं हो सकती है, वो होती है फंडामेंटल क्वांटिटी। एग्जाम्पल में बात करते हैं। एग्जाम्पल, ये कितनी क्वांटिटी होती है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जिनको हमें जानना है। सबसे बेसिक क्वांटिटी होती है, कितनी होती है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो ये लिख लेंगे, फिर मैं इसके बाद पूरा चार्ट बना रहा हूं। हमें 7 की 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को दिमाग में रखना है, उनकी एसआई यूनिट को दिमाग में रखना है हमें, और उनके सिंबल्स को दिमाग में रखना है, और डायमेंशन में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ये चीज दिमाग में रखनी है। तो चलो पढ़ते हैं, हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के बारे में जानते हैं। लिख लेंगे, ये हटा रहे हैं यहां पे से इसको, फिर हम पूरा चार्ट बनाएंगे। पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में जानूंगा मैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, हाँ जी। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है। सबसे पहले तो इधर तो लिख दिया मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी, इधर तो लिख दिया मैंने फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर उसके बाद उसकी लिख रहा हूं मैं एसआई यूनिट, एसआई यूनिट। फिर इसके बाद लिख रहा हूं इसका सिंबल, और इसके बाद लिख रहे हैं हम इसका डायमेंशन, जो हमें बाद में काम में आएगा रिप्रेजेंट करने के लिए। तो सभी को ध्यान देते चलेंगे। सबसे पहले नंबर पे आती है वो है मास। क्या है, मास। मास की ऐसा यूनिट होती है किलोग्राम। किलोग्राम। मास का सिंबल क्या होता है, मास का सिंबल कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसकी ऐसा यूनिट को, केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखना कभी भी मास आएगा 2 kg 3 kg तो अपन रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, केजी से। ऐसा ही डायमेंशन की बात करूंगा तो इसके डायमेंशन को एम से डिनोट करते हैं, नोटेशन होता है एम। सेकंड नंबर पे आता है लेंथ। लेंथ, लेंथ को डिनोट करा जाता है मीटर से। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट हो गई मीटर। डिनोट कहां से करा जाता है, एम से, स्मॉल एम से। और इसका डायमेंशन कैसे लिखा जाता है, एल से।
इसके बाद अगले नंबर पे आता है, तीसरे नंबर पे आता है टाइम। थर्ड फंडामेंटल क्वांटिटी, टाइम को डिनोट करा जाता है सेकंड से। सेकंड को कैसे डिनोट करेंगे अपन, सिंबल क्या हो जाएगा ACC, फिर इसको क्या डायमेंशन क्या हो जाएगा T। फोर्थ नंबर पे आता है टेम्परेचर। टेम्परेचर 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 की ऐसा यूनिट केल्विन। डिनोट का ऐसे करा जाता है K से, और इसका डायमेंशन में भी क्या लिखा जाता है K। उसके बाद पांचवें नंबर पे आता है करंट। इलेक्ट्रिक करंट, करंट को डिनोट करा जाता है एम्पेयर से, इसको डिनोट करते हैं A से। डायमेंशन क्या होता है इसका, A से डिनोट कर देते हैं इसको। और टेम्परेचर को थीटा से भी डिनोट करा जाता है, K से डिनोट कर दें और काय से डिनोट कर सकते हैं, थीटा से भी डिनोट कर सकते हैं, या थीटा से डिनोट कर दें। ठीक है, यह काय की बात करी मैंने, करंट की। इसके बाद ऊपर लिख रहा हूं मैं दो क्वांटिटीज और ऊपर लिख रहा हूं यहां पे। सिक्स्थ नंबर पे आती है, सिक्स्थ नंबर पे जो क्वांटिटी आती है वो है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी यूनिट होती है कैंडेला। ऐसा यूनिट क्या होती है, कैंडेला, खंडाला, ऐसे याद रख लेना, खंडाला, आती क्या खंडाला, ठीक है ना, आती क्या खंडाला। हाँ, इसकी काय से डिनोट करा जाएगा, CD से, और इसका डायमेंशन भी क्या होता है CD, आती क्या खंडाला। ठीक, सातवें नंबर पे आता है इसके बाद लास्ट एक आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। किसी भी चीज को नापने का अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट होती है मोल। ऐसा यूनिट क्या बोलते हैं, मोल, MOLE, मोल। मोल वाला मॉल नहीं भैया, शॉपिंग मॉल नहीं, मॉल। सो ये डिनोट भी कैसे करते हैं, MOL, और इसका डायमेंशन भी कैसे लिखते हैं, MOL। तो ये तो मैंने आपके सामने लिखी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनकी SI यूनिट, उनके सिंबल्स, और आखिरी में डायमेंशन जब पढ़ेंगे ना तो इनको याद रखना है नोटेशन के। टेम्परेचर है तो काय से डिनोट कर रहे हैं, ये चीजों को काय से डिनोट कर रहे हैं, तो लिख लेंगे फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे हम इसके बाद डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम पढ़ेंगे, तो नोट करते चलेंगे साथ साथ में। हटा रहे हैं सब पूरे को, नोट कर लिया होगा, हटाते जा रहे हैं हम, आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ, इसके बाद आता है डिराइव्ड क्वांटिटी। क्या आती है, डिराइव्ड क्वांटिटी। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है, तो डिराइव्ड क्वांटिटी वो है, मतलब वो क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको हम 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या करते हैं, डिराइव। ठीक है ना, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटीज which can be derived from 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से जिन क्वांटिटी को अपन ने क्या करा है, डिराइव करा है, जो मतलब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी से क्या हो जाए, डिराइव हो जाए, उनको बोला जाता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब मैं क्या बोलूंगा, ऑल क्वांटिटीज एक्सेप्ट दिस 7 बेस क्वांटिटीज, बेस और फंडामेंटल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड क्वांटिटीज। मतलब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को छोड़ दो, इनके अलावा बाकी जितनी भी क्वांटिटी है ना, सब कैसी है, डिराइव्ड क्वांटिटी। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो सबसे पहला एग्जाम्पल वेलोसिटी।
वेलोसिटी को क्या लिखोगे आप, बोलो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिनोट करोगे, मीटर से, टाइम को कैसे डिनोट करोगे, सेकंड से। तो मतलब आपने कैसे इसको करा, लेंथ से करा, और एक और कैसे करा, टाइम से करा। तो मतलब लेंथ और टाइम के ऊपर ये वाली इससे क्वांटिटी क्या हुई, डिपेंड हुई, मतलब इससे डिराइव हुई, लेंथ से डिराइव हुई और टाइम से डिराइव। और अगर देखूंगा मैं और बात करूंगा फोर्स, फोर्स के पहले अगर देखा एक और स्पीड, आसान सा, स्पीड भी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस को भी लेंथ से और टाइम को भी टी से, तो ये भी लेंथ अपॉन टाइम से क्या हुई, डिराइव हुई, तो ये भी कैसी हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। और अगर हम आगे देखेंगे तो और आगे एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूं तो अगला एग्जांपल क्या हो सकता है, अगला एग्जांपल हो सकता है करंट। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, याद है, करंट नहीं चार्ज, चार्ज अगर मैं बात करूंगा चार्ज, चार्ज क्या हो गया, करंट इनटू टाइम। तो करंट हमें पता है फंडामेंटल क्वांटिटी है और टाइम भी हमें पता है मतलब फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो ये चार्ज कैसी क्वांटिटी हो गई बेटा, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। कैसी क्वांटिटी हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब जिनको हम इन 7 क्वांटिटी से बनाएंगे, डिराइव करेंगे, उन क्वांटिटी को डिराइव्ड क्वांटिटी बोले। और एग्जांपल देखो तो वर्क, अरे वर्क, वर्क डन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब फोर्स भी, फोर्स भी, तो फोर्स भी तो क्या है, तो फंडामेंटल में थोड़ी है, फोर्स को भी क्या लिखूंगा, डिराइव करूंगा मैं, तो ये भी क्या हो जाएगी, डिराइव्ड क्वांटिटी हो जाएगी। मतलब इन 7 क्वांटिटी से जिन भी क्वांटिटी को बनूंगा सब डिराइव्ड क्वांटिटी। लिखते चलेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, और भी एग्जांपल हो सकते हैं, एक्सेलरेशन, फोर्स, प्रेशर, सब कुछ, बस उनको 7 को छोड़ दो, बाकी सब कहीं ना कहीं से डिराइव तो हुई होगी, इन 7 से डिराइव तो हुई होगी। नोट कर लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं हम। चलो हटा रहे हैं, हम हटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे यूनिट्स के बारे में। ये तो हमने सीखा, फंडामेंटल क्वांटिटीज को जाना, फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करा। अब हम सीखेंगे कि क्या होती है यूनिट, क्या होती है, व्हाट आर यूनिट्स एंड सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। मतलब यूनिट और सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, सवाल, क्यों यूनिट इंपॉर्टेंट है, क्यों यूनिट इंपॉर्टेंट है, और सिस्टम ऑफ यूनिट क्या क्या होता है यूनिट। हाँ जी, तो यूनिट का क्यों इंपॉर्टेंट रोल है। यार अगर मैं यहां पे एक नंबर लिख देता हूं 5, और मैं आपसे पूछूं कि ये जो 5 नंबर है, ये 5 नंबर क्या शो कर रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, नंबर है, कांस्टेंट लिखा है। पर अगर मैंने इसके आगे केजी लिख दिया तो इसका मतलब बन गया, अब नहीं बोल सकता हूं कि मैं ये नंबर है, क्या बोलूंगा, अब क्या लिखा है, ये मास लिखा है। अगर मैं इसके आगे लिख देता हूं केजी, हटा के लिख देता हूं, क्या लिख दिया मैंने इसके आगे, मीटर, तो मास है क्या, नहीं, अब तो ये लेंथ हो गया है। तो मतलब एक बात समझ में आ रही है, यूनिट्स का इंपॉर्टेंट रोल है, जरूरी है यूनिट्स सभी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसीलिए यूनिट का क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है यूनिट, तो कोई भी फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए, ठीक है ना, फॉर मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, इट इन्वॉल्व्स सम basic international, it involves some basic international standards to compare,
मतलब समझ में आया? मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड क्या बनाए हैं, बेसिक स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, ये गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल सिस्टम ने सर्टिफाई करे, उसके बाद हम उसको यूज करते हैं जिससे वो फिजिकल क्वांटिटीज को बता सके, रिप्रेजेंट कर सके, तो उन्हीं को ही बोला जाता है यूनिट। ठीक है, मतलब लिखा कैसा जाता है? यूनिट्स आर रिप्रेजेंट ऑलवेज represent by units are always represent by न्यूमेरिकल वैल्यू। हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यू के बाद में यूनिट से रिप्रेजेंट करा जाता है जिससे वो पर्टिकुलर क्वांटिटी के बारे में हमें पता चलता है। तो ये मतलब होता है यूनिट का। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा यहां पे, मास दे दिया है 2 kg, तो यहां पे ये 2 क्या है? दिस इज न्यूमेरिकल वैल्यू, और ये केजी क्या है? ये केजी इसकी यूनिट बता रहा है कि किस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आप बात कर रहे हैं। लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकेंड, ने जो पढ़ी है फंडामेंटल क्वांटिटीज, उन्हीं से रिप्रेजेंट इनको करा जाता है। तो चलो लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं यूनिट्स के बारे में। फिर हम इसके बाद हम पढ़ेंगे डायमेंशन एनालिसिस करेंगे, हम सारी चीजों को समझेंगे, तो साथ साथ में नोट करते चलेंगे। चलो हटा रहे हैं ये। हाँ जी, अब हम जानेंगे कौन कौन से स्टैंडर्ड्स यूज करे जाते थे यूनिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अगर मैं पहले की बात करूं ना, तो पहले सभी देशों में, सभी जगह, जैसे कि अपन अगर अभी करेंसी की बात करें, तो करेंसी की अगर अपन बात करते हैं तो सभी जगह जैसे करेंसी सेम नहीं होती है। इंडिया के अंदर रुपीज में चलती है, यूएस में डॉलर में चल रही है, कभी भी कहीं पे पाउंड में चल रही है। तो सभी जगह जैसे करेंसीज अलग अलग होती है, पहले इनको रिप्रेजेंट करने के लिए सभी अलग अलग देशों ने क्वांटिटीज अपनी बना रखी थी, उसी से ही क्या करा जाता था, यूनिट्स बताई जाती थी। मतलब सिस्टम ऑफ यूनिट एक नहीं होती थी। तो मतलब पहले देयर आर 3 system of units used by different countries. There are 3 system of unit. कितने सिस्टम चलते थे? 3 system of units are used by different countries. कौन कौन से होते थे वो सिस्टम? डिफरेंट कंट्रीज। कौन कौन से होते थे? तो जो पहला सिस्टम होता था वो होता था सीजीएस। क्या होता था? सीजीएस। मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। उसके बाद आता था एफपीएस, मतलब फुट, पाउंड, वेट को, मास को, और सेकंड, टाइम को सेकंड में डिनोट। इसके बाद तीसरा जो सिस्टम होता था वो होता था एमकेएस। एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, और एस मतलब सेकंड। मतलब टाइम सभी में सेम था, बाकी के अलग 2 स्टैंडर्ड्स अलग थे। बेसिकली 3 सिस्टम्स को यूज किया जाता था। अब इसके बाद एक समय बाद देखा, एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग के अंदर यह बात हुई, सभी देशों में अलग अलग स्टैंडर्ड्स का यूज किया जा रहा है, यूनिट्स का यूज किया जा रहा है। तो एक यूनिट की बात हुई कि एक ही यूनिट में सभी को, अपने को सारे देशों में एक ही स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट चलेगी। आपको मानना है तो दूसरे में काउंट करिए, पर जनरली जो माना जाएगा
एक स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट रहेगी, वही सभी जगह प्रमाणित, सभी जगह मानी जाएगी। तो उसके बाद स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट जो बनाई गई उसको बताया गया एमकेएस सिस्टम। ये जो एमकेएस सिस्टम है इसको क्या बोल दिया गया? इसको स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट बोल दिया गया। एसआई यूनिट मतलब स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट। स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया है कि ये अब सभी जगह प्रमाणित होगी, सर्टिफाइड होगी। मास को अगर देखने जाओगे आप तो केजी में नापेंगे स्टैंडर्ड सभी जगह। लेंथ को नापोगे तो मीटर में स्टैंडर्ड नापेंगे। नापा सभी में जाता है पर फिर भी स्टैंडर्ड, अभी भी जमीन होती है, जमीन जगह, फील्ड होता है फील्ड फार्मिंग के लिए, सभी जगह फील्ड को आज भी ऐसा नहीं है कोई मीटर में नाप रहे हैं, उनको भी सब अपने अपने हिसाब से हेक्टर में नाप रहे हैं। कोई एरिया हेक्टर में, बीघा में, अलग अलग यूनिट्स अपने अपने हिसाब से चलती है हर एक स्टेट में, हर एक जगह। तो पर स्टैंडर्ड जो माना उसको क्या माना? ये 3 यूनिट्स को बताया। वैसे ही टाइम के लिए सेकंड हो गया, लिख देता हूं यहां पे, बाकी की यूनिट्स भी लिख देता हूं पूरी। ये तो अपन ने 3 यूनिट्स तो हो ही गई। कौन सी हो गई? सबसे पहले एसआई यूनिट कौन कौन सी हो गई? वही 7 के 7 यूनिट। पहला मास को डिनोट करा जाएगा एम से, मीटर से। लेंथ को डिनोट करा जाएगा काय से? मास को डिनोट करा जाएगा किलोग्राम से, केजी से। लेंथ की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। टाइम की यूनिट क्या हो जाएगी? सेकंड हो जाएगी। लिख दी थी 7 यूनिट्स, वो कि वही 7 यूनिट्स चलेगी। कैंडेला, केल्विन, फिर उसके बाद में टेम्परेचर की केल्विन हो गई, इलेक्ट्रिक करंट की एम्फेयर हो गई। तो ये 7 की 7 जो यूनिट्स बताई थी मोल, ये 7 यूनिट एसआई यूनिट्स बोला गया। इनको कौन सी यूनिट बोला गया? एसआई यूनिट। चलो आगे बढ़ेंगे, पोज करके लेंगे, नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हटा रहे हैं यहां से। यह तो हमने जाना सिस्टम ऑफ यूनिट क्या होता है, क्यों जरूरी होता है। अब हम शुरू करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। समझेंगे डायमेंशन का क्यों इंपॉर्टेंस है, क्यों इंपॉर्टेंस है डायमेंशन का। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन के बारे में जानेंगे। डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, हाँ क्या होता है डायमेंशन? डायमेंशन का मतलब होता है जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी नेचर में है सभी को एक्सप्लेन किया जाता है बाय देयर डायमेंशन। ऑल द फिजिकल क्वांटिटीज are explained by their dimension। उनके डायमेंशन से अपन उसको क्या करते हैं? एक्सप्लेन करते हैं। किसी भी एक फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन कैसे लिखेंगे? तो द डायमेंशन ऑफ any physical quantities, dimension of any physical quantities are power raised to their quantity, पावर रेज टू देयर क्वांटिटी। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होता है? उन पे जो पावर होती है वो रेज्ड होती है, वो रिप्रेजेंट करती है उसका डायमेंशन। डायमेंशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर पावर रेज्ड टू देयर क्वांटिटी, वो रिप्रेजेंट करेगा उसका, क्या रिप्रेजेंट करेगा? उसका डायमेंशन। क्या कहने का मतलब, कैसे डायमेंशन रिप्रेजेंट करेगा? तो कोई भी क्वांटिटी
के ऊपर जितनी पावर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उसका डायमेंशन। चलो समझते हैं इसको क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं लेंथ की, काय की बात करें हम लेंथ की, तो लेंथ जो है, लेंथ को कैसे लिखेंगे हम, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर 0। मतलब लेंथ की पावर कितनी है यहाँ पे 1, तो ये क्या शो कर रहा है इसका डायमेंशन। यहाँ टाइम का डायमेंशन क्या है 0, मास का डायमेंशन क्या है 0। इसके बाद आता है मास। मास की अगर मैं बात करूंगा ना तो वही यहाँ m की पावर 1, l की पावर 0 और t की पावर 0, तो ये m की पावर 1 क्या शो कर रहा है, डायमेंशन ऑफ मास। आसान है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, क्लोज ब्रैकेट लगा देते हैं, उससे उसका क्या रिप्रेजेंट हो रहा है, डायमेंशन रिप्रेजेंट हो रहा है। टाइम की अगर मैं बात करूंगा तो टाइम का कितना हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर 1, तो यहां पे t इसका क्या शो कर रहा है, डायमेंशन। तो ये तो हमने देखी कुछ बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनके डायमेंशन को हमने जाना, उनके डायमेंशन को अब हमने देखा। अब हम सीखेंगे अलग अलग फॉर्मूले जो होते हैं, अलग अलग फिजिकल क्वांटिटी जो हम इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज से बना सकते हैं, उनके डायमेंशन के बारे में हम समझते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, नोट कर लेंगे, छाप लेंगे बोर्ड पे सारा है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। हटा रहा हूं मैं, समझ में आ गया। मतलब डायमेंशन का मतलब एक ही बात है कि उनके सिंबल के ऊपर जो पावर लगी है वो क्या शो कर रहा है, डायमेंशन। डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी के सिंबल। पहला पार्ट, सबसे पहला पार्ट लिया हमने वेलोसिटी। क्या होता है वेलोसिटी और स्पीड, फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सही है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट काय में नापोगे, डिस्प्लेसमेंट को लेंथ में, टाइम को t से, तो क्या हो गया इसका l t की पावर -1, l t की पावर -1। सेकंड एक्सकलरेशन। एक्सकलरेशन, एक्सकलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशन अब यूज करते जाएंगे, उनका डायमेंशन यूज हो जाएगा। वेलोसिटी का l बाय टी और टाइम का भी t, तो क्या लिखूंगा इसको, l की पावर 1 t इंटू टी, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा t की पावर -2, और m की पावर क्या लिख दो 0, लिखो तो भी चलेगा, नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो l t की पावर -2 काय का डायमेंशन हो गया, एक्सकलरेशन। तीसरे बात करते हैं फोर्स। फोर्स होता है माँ के बराबर, माँ m इंटू ए, मास का m, एक्सकलरेशन का l t की पावर -2, तो क्या हो गया डायमेंशन, m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। ये काय का डायमेंशन हो गया फोर्स। इंपॉर्टेंट, मैं तो मानता हूं सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन। अगर मैं डायमेंशन अपन पढ़ रहे हैं, इसमें अगर फोर्स का डायमेंशन नहीं आता है ना, जगह जगह काम में आएगा, बहुत जगह। फोर्स एक ऐसा है, इससे बहुत सारे डायमेंशन डिराइव होंगे। तो मतलब बेसिकली जान लो, याद रख ही लो, क्या आएगा इसी ही काम में। इसके बाद चौथे नंबर पे आता है वर्क। वर्क, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला पढ़ा था, बोलो बच्चों, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बचपन में पढ़ा था 9th क्लास में। फोर्स होता है, अभी पढ़ा फोर्स का m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -2। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है बोलो, लेंथ। काय में मेजर करोगे, लेंथ में, तो बोलो m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। तो ये काहे का डायमेंशन हो गया, वर्क डन का डायमेंशन हो गया। और जो इसका डायमेंशन आता है ना, वही डायमेंशन आता है काहे का, वही डायमेंशन आता है एनर्जी का। कोई सी भी एनर्जी है उसका डायमेंशन की बात होगी ना, तो वो ml² t की पावर -2। डायरेक्ट लिख देना, याद कर लेना, सपने में भी याद होना चाहिए, नींद में भी याद हो जाना चाहिए कि अगर किसी का डायमेंशन लिखना है एनर्जी का, वर्क का, तो ये। तो वैसे ही 2 एनर्जी भी होती है, लिखेंगे यहां तक 5, थोड़ा बोर्ड पे जगह चाहिएगी, हटाएंगे फिर
नोट करते चलेंगे, साथ साथ में बनाना सीखेंगे। 5 आपको बनाने आखिरी के, स्टार्टिंग के मैं बना रहा हूँ। ऐसे लगभग अपन सभी एक एक बार आपको बता दूंगा, ऐसे तो और भी फॉर्मूले होते हैं, तो अपन जितने हो सकते हैं उतने कवर करने की कोशिश करते हैं। लिख लेंगे, हटा दें क्या, हटा दें क्या, चलो हटा रहे हैं। हाँ जी, अब अगले नंबर पे आता है, कौन सा 6th नंबर था, बहुत अच्छे, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी उसका भी हो जाता है mL/(T⁻², mL²T⁻²। काय का डायमेंशन हो गया ये, काइनेटिक एनर्जी। 7वें नंबर पे पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, इसका भी एनर्जी है, तो एनर्जी में सभी का डायमेंशन mL²T⁻²। 8वें नंबर पे अब आता है, 8वें नंबर पे सरफेस टेंशन। कौन सी टेंशन, सरफेस की टेंशन। सरफेस टेंशन आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। फोर्स का डायमेंशन आता है मुझे mL/(T⁻²), लेंथ का L, L से L खचाक, तो m⁻1, L⁻0, T⁻²। काय का डायमेंशन हो गया है, सरफेस टेंशन का। 9th नंबर पे एक और ले लेता हूं मैं, प्रेशर। प्रेशर, अरे जो नल में आता है ना प्रेशर, वही प्रेशर। फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का क्या हो जाएगा, mL1T⁻²। एरिया, एरिया लेंथ इंटू लेंथ, याद रखना L² होता है, कितना होता है एरिया का, L² होता है, तो एक पावर कैंसिल हो गई, 1 हो गया, तो ये आ जाएगा m⁻1, L⁻1 और T⁻²। ऊपर कर देते हैं इन पावर को, ऊपर चढ़ा देते हैं। याद रखना, इधर लिख देता हूँ साइड में, याद जरूरी है बेटा, जरूरी है। ये 3 चीजें याद रखना। क्या पहला क्या होता है, लेंथ, एरिया। एरिया जो होता है ना L² होता है, लेंथ इंटू लेंथ L²। वॉल्यूम का क्या याद रखोगे, वॉल्यूम क्या होता है, L³ होता है। अरे L³ होता है वॉल्यूम, तो उसको L³ से डिनोट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद एक और 10वें नंबर पे आता है डेंसिटी। क्या आता है, डेंसिटी। तो डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। फॉर्मूला आना चाहिए, हर चीज का डायमेंशन बन जाएगा, फॉर्मूला होना चाहिए। मास का तो m, वॉल्यूम का L³, तो m⁻1, L की पावर ऊपर जाएगा -3, T⁻0। तो ये तो हमने 10 डायमेंशन तो ये देखे, और आगे देख लेते हैं डायमेंशंस। बढ़ते हैं आगे, हटा रहे हैं, हटा रहे हैं। आसान लग रहा होगा, बस mL/T, ऐसा नहीं है। देखो ये तीनों और भी आएंगे, और भी यूज होते हैं, पर बेसिकली ज्यादातर ये यूज, बाकी भी यूज होते हैं। अगला जो आता है ना, अगला 11वें नंबर पे, वो आता है टॉर्क। आगे पढ़ोगे, बहुत जबरदस्त चीज है, पूरा रोटेशन हिला डाला है, एक चैप्टर है पूरा का पूरा चैप्टर रोटेशन, अच्छा एप्लीकेशन। फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स का m, L⁻², डिस्टेंस का L, तो कितना हो गया mL²T⁻²। हाँ जी, 12वें नंबर पे, 12वें नंबर पे अब अगला आता है एक और, स्ट्रेस। स्ट्रेस भी वही होता है, प्रेशर टाइप का, फोर्स अपॉन एरिया। पढ़ेंगे ये भी आगे। स्ट्रेस का मतलब क्या होता है, मतलब से कोई काम नहीं, अभी हमें खाली डायमेंशन जानना है। फोर्स का mL⁻², एरिया का L², एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो कितना हो गया mL⁻1 T⁻²। अच्छा एक चीज समझ में आ रही है, मैंने आपसे बोल दिया था जब भी पहले, क्या फोर्स का डायमेंशन कर लेना याद। फोर्स का याद हो जाएगा तो सारे यूज में, नहीं तो फोर्स का ही निकाले कर। इंसान सोचे फोर्स का डायमेंशन ही नहीं आता, अब फोर्स का ही नहीं आता तो खाली फोर्स में उलझे हुए रहते कि फोर्स का डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन। कुछ नहीं होना उनका, कुछ नहीं होना है। 13वें नंबर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कौन सा इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पढ़ा है 10th में, बोलेंगे
वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम टू वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम, वेलोसिटी एल टी की पावर -1, दूसरे की भी वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशन तो एल टी की पावर -1 ही होगा, वेलोसिटी बदलने से कोई डायमेंशन तो बदल नहीं जाएगा। अरे भैया एक लेंथ 2 मीटर, एक लेंथ 3 मीटर रहेगी तो लेंथ ही, डिनोट तो मीटर को मीटर से ही करोगे। एक मास 2 केजी, एक मास 3 केजी, तो मास को तो मास से ही डिनोट करोगे, केजी को तो केजी से ही डिनोट करोगे। तो यूनिट डायमेंशन तो सेम है, तो कैंसिल हो गया ना, ये तो सब कुछ भी नहीं बचा, तो नील बटा सन्नाटा। मतलब इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम डायमेंशनलेस, जिनका कोई डायमेंशन नहीं होगा ना, डायमेंशनलेस क्वांटिटी। कैसे क्वांटिटी हो जाएगी बेटा, डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो जाएगी। हाँ तो बच्चों ये तो हमने जाना डायमेंशंस के बारे में, कुछ 12-13 डायमेंशंस देखें। अब एनसीईआरटी देखेंगे और भी डायमेंशन वहां से अपने को सीखने को मिलेंगे, और भी डायमेंशन है वहां पे, तो आप प्रैक्टिस करेंगे इसकी डायमेंशन की। फिर हम कल से पढ़ेंगे हम डायमेंशनल एनालिसिस। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की, डायमेंशंस कैसे सेटिस्फाई होंगे, कैसे कोई इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, तो सारी बातें करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करते चलेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, कोई अच्छी लिंक नहीं मिल रही है, अच्छी यूनिट नहीं मिल रही है, तो हम लेके आए हैं अच्छे अच्छे वीडियो सारे टॉपिक के ऊपर बनाते चलेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके जरूर अपने रिव्यूज दें और बताएं हमें कौन से टॉपिक के ऊपर वीडियो तैयार करना है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।